हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज प्रतिदिन इस चैनल पर टेस्ट के तौर पर 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं। तो आज का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन शामिल है जो कि टेस्ट के तौर पर प्रतिदिन होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया? सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा, किस वंश के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के द्वारा शीशे के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किया गया था। 2 नंबर है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। 3 नंबर है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? इसका सही उत्तर होगा 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। 4 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुआ। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1948 में। 1948 में पहुंचा था। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है, तो इसे याद रखिएगा। सही उत्तर 1948 होगा। पहले आप लोग सबका आंसर अपने मन में दीजिए और लास्ट में खुद तुलना कीजिए कि 40 में कितने प्रश्न सही किए हैं। इससे क्या होगा कि आपको अनुमान लगेगा कि हाँ 30 कम से कम 40 में 35 प्रश्न सही करेंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है 5 नंबर, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 6 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका सही उत्तर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। 7 नंबर है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर होगा टेनिस से है। टेनिस से है। 8 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा वियना में है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। 9 नंबर है, पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? पौधों के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रेट के रूप में होता है। नाइट्रेट के रूप में करता है। 10 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। 11 नंबर है, पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाता है। पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा क्रोट। पृथ्वी की सबसे निचली परत क्रोट कहलाता है।
12 नंबर है, पंचायती राज किस पर आधारित है? पंचायती राज किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। 13 नंबर है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था। 14 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल था। 15 नंबर है, द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? भारत के प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कौन गवर्नर जनरल ने कहा था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन है। 17 नंबर है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? इसका सही उत्तर होगा पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स है। 19 नंबर है, महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार है। महाराष्ट्र राज्य का मुख्य त्योहार क्या है? इसका सही उत्तर होगा गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। 20 नंबर है, महाराष्ट्र राज्य के लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितना सीटें है लोकसभा का? सही उत्तर होगा 48 है। कितना है? 48 है। 21 नंबर है, शिरडी धाम भारत के किस राज्य में है? शिरडी धाम भारत के किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 22 नंबर है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। 23 नंबर है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? यह पुणे में है। कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में है। 24 नंबर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा ट्राम्बे में है। कहाँ पर है? ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पड़ता है। 25 नंबर है, बम्बई का नाम मुंबई किस वर्ष दिया गया? बम्बई के नाम मुंबई कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1995 में किया गया। 1995 में किया गया था। 26 नंबर है,
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। 27 नंबर है, डिगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है? डिगो गार्सिया कहाँ पर है? यह हिंद महासागर में है। कहाँ पर दोस्तों? हिंद महासागर में। 28 नंबर है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ से लिया गया है। 29 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर होगा नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह थे। 30 नंबर है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। 31 नंबर है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्यों को किसने पूरा करवाया था? इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। 32 नंबर है, भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 33 नंबर है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 34 नंबर है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर होगा कावेरी की। कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। 35 नंबर है, हंगेनंकाल झरना किस नदी पर है? हंगेनंकाल झरना किस नदी पर बनाया गया है? जो अभी कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। 36 नंबर है, बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कब की? बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को किया था। 37 नंबर है, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ? होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। 38 नंबर है, जल की कठोरता किसके कारण होता है? जल की कठोरता किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण। मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण जल की कठोरता होता है। 39 नंबर है, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है?
लिबर्टी का प्रतिमा यानी मूर्ति कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 40 नंबर है, रेबीज के इलाज की खोज किसने किया? रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था। और आज का अंतिम प्रश्न है 41। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। तो दोस्तों इसमें 41 क्वेश्चन मैंने एसएससी के लेवल के कराया, जो कि इसमें जिसका 35 यदि सही होगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जो 35 से नीचे है उन्हें तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा भी हो क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।